हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का भाग 2 यानी कि प्रायिकता को। तो दोस्तों, इसमें हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे थैले और गेंद से रिलेटिव, जैसे कि कलरफुल गेंद वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को स्किप कर देते हैं, या तो हमसे कोई ना कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपसे कभी नहीं होगी गलती, क्योंकि इस टॉपिक से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी हम आपको बता देते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। तो जो दोस्तों जिन्होंने इसका पहला भाग देखा है उन सभी दोस्तों को तो पता होगा। अगर आपने भी नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रायिकता यानी कि पीई बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ कंडीशन यानी कि NC अपॉन TC। तो ये चीज़ आपको पता है कि प्रायिकता बराबर होता है। अब NC क्या है, नंबर ऑफ कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं अनुकूल परिणाम। TC क्या है, टोटल कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं कुल परिणाम। अब देखिए थैले वाले प्रश्न कैसे बनते हैं कि मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, उससे समझिएगा, फिर आगे क्वेश्चन हम जरूर करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए किसी थैले में रेड गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। फिर उसके बाद बोल दे कि येलो गेंद की संख्या कितनी है, 5 है। और फिर बोल दे कि ब्लैक गेंद कितनी है, 2 है। ये किसी थैले में डाली गई हैं। अब बोल दे कि आपने किसी एक गेंद को थैले में हाथ डाल के निकाला, या किसी एक गेंद को चुना जाता है, तो उस गेंद के लाल होने की क्या संभावना होगी, या लाल होने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 कंडीशन पता होनी चाहिए, एक तो नंबर ऑफ़ कंडीशन, एक टोटल कंडीशन। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि गेंदों की संख्या कितनी है उस थैले में। तो हमने देखा 5, 3, 8, 2, 10, यानी कि टोटल हमारे पास 10 गेंद है। अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे, यानी कि हम चुन रहे हैं किसको, एक गेंद को। तो इन 10 गेंद में से हमें क्या, एक गेंद ही निकालनी है थैले से हाथ डाल के। तो हम लिख सकते हैं कि 10C1, ये हो गई आपकी क्या, टोटल कंडीशन। ये चीज़ आप समझ में आए कि इस 10 गेंद में से आपको एक गेंद चुनना है। उसके बाद क्या बोला है, मान लीजिए रेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो इस 3 गेंद में से एक रेड आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। उसके अलावा तो कुछ नहीं भाई, 3 रेड गेंद है टोटल थैले में, तो आप एक ही गेंद को चुन रहे हैं, तो इन्हीं 3 में से कोई एक होगी वो। तो ये हो गया आपकी क्या, NC यानी कि नंबर ऑफ कंडीशन। तो ये हमारी बन गई। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी C1 तक है, यानी कि एक गेंद चुनेंगे, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि आपका आंसर क्या आएगा, 3/10। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने थैले में से 2 गेंद उठाया होता, तब कैसे करते। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे आपकी रेड गेंद कितनी है, 3 है। येलो कितनी है, 5 है। और ब्लैक कितनी है, 2 है। अब इस बार आप क्या कर रहे हैं, थैले से 2 गेंद निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, टोटल कंडीशन हम क्या बोलेंगे कि ये भाई 10 गेंदें हैं। तो हम इन 10 गेंदों में से 2 गेंद निकाल रहे हैं। पहले एक गेंद निकाले थे, इसलिए 10C1 था। अब यहाँ पे 2 गेंद निकाल रहे हैं, इसलिए 10C2 है। ध्यान से देखिएगा। अब नंबर ऑफ कंडीशन भाई, उन 2 गेंदों में से मान लीजिए मैंने बोल दिया कि रेड गेंद आने की क्या संभावना होगी, तो 3C2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, NC, और ये हो जाएगा हमारा TC, नंबर ऑफ कंडीशन, टोटल कंडीशन। ये होगी हमारी प्रायिकता बराबर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें जो 3 है उसको 2 टाइम खोलना है, जैसे कि हम फैक्टोरियल को खोलते हैं। तो फैक्टोरियल को आपको पता है कैसे खोलते हैं, 3 × 2। अब ये 2 है जो वो लास्ट तक खुलेगा, तो अपॉन में लिख देते हैं 2 × 1। उसके बाद ये वाला अपॉन है, यहाँ हम लगा देंगे। अब देखिए 10 को हमें 2 टाइम्स खोलना है, तो हम लिखेंगे 10 × 9, फैक्टोरियल ऐसे ही खोलते हैं हम। उसके बाद में 2 को आपको कहाँ लास्ट तक खोलना है, तो 2 × 1 लिख देंगे। तो ये 2 × 1, ये 2 × 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जो भी वैल्यू कट रही है हम उसको काट देंगे। 3 एकम 3, ये 9 है, तो 3 तिरका 9, यहाँ से 3 आ गया। उसके बाद ये 2 और ये 5, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1/5 दिया कितना है, 15। तो हमारी 2 गेंदें लाल होने की संभावना कितनी होगी, 1/15। यही हमारा आंसर होगा। अगर वो बोलता कि आप 3 गेंदें निकाल रहे हैं थैले में से, तो तीनों की लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे 10C3 हो जाता, कुछ नहीं, और यहाँ पे 3C3 हो जाता। तो बस यही चीज़ आपको समझाना था कि हमें कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है। आगे क्वेश्चन में दोस्तों इसके या, अथवा, और वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे।
जैसे जैसे प्रश्न आता जाएगा वैसे वैसे हम उसको सॉल्व करते जाएंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से बताते जाएंगे। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक थैले में 3 लाल गेंदें, 5 हरी, 2 नीली व 3 काली गेंदें हैं। यदि एक गेंद को निकाला जाए तो हरी गेंद आने की संभावना क्या होगी? ऑप्शन देखिए 5/11, 5/13, 5/21 और 4/12। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या होता है, पीई बराबर NC अपॉन TC, नंबर ऑफ कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। तो ये चीज़ हमको पता है, तो बहुत बेसिक से बताऊंगा मैं दोस्तों। तो देखिए, जो भी चीज़ हमें दी हुई है हम सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें क्या बोला है। एक थैले में रेड गेंद कितनी है, तो 3 है। उसके बाद ग्रीन गेंद कितनी बोला है, 5 है। उसके बाद ब्लू गेंद कितनी बोला है, ब्लू 2 है। उसके बाद ब्लैक गेंद भी है, तो ब्लैक गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। अब इन सब गेंदों को हम टोटल कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास थैले में कितनी गेंदें हैं। तो 5 3 8 2 10 और 1 10 3 13, यानी कि 13 गेंद टोटल थैले में हैं। अब देखिए, 13 गेंदों में से एक गेंद निकाली जाती है, तो टोटल कंडीशन क्या होगी, 13C1। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इन एक गेंद निकालने में उसने क्या बोला है कि हरी गेंद आने की संभावना क्या होगी। तो हरी कितनी है, 5 है। तो इन्हीं 5 गेंदों में से कोई एक हरी गेंद आपके हाथ में आएगी अगर आप थैले में हाथ डाल रहे हैं गेंद निकालने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, 5C1। और ये क्या हो गई, नंबर ऑफ कंडीशन यानी कि अनुकूल परिणाम जो आ सकता है, और ये हो गई टोटल कंडीशन यानी कि कुल परिणाम। तो 13 में से एक गेंद आप चुन रहे हैं, 13C1, और 5 में से एक गेंद लाल होने की संभावना होगी 5C1। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बस इसको सॉल्व कर लेना हमें। अब देखिए, जब भी C1 होगा तो हमें क्या डायरेक्ट उसको लिख देना है 5/13, और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए, क्योंकि 1 को आप लास्ट में खोलोगे 1 ही आएगा। 5C1 है तो 5 फैक्टोरियल को आप 1 बार खोलोगे तो 5 ही आना है। उसी प्रकार से 13 को 1 बार खोलोगे तो 13 ही आना है। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी आसान तरीके से हमने इसको निकाल लिया। उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी टोकरी में 5 लाल गेंद, 3 हरी व 2 नीली गेंदें हैं। यदि एक गेंद को निकाला जाता है तो उसकी लाल होने की संभावना क्या होगी? ऑप्शन देखिए 0.07, 0.5, 0.21, 0.3। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो कुछ नहीं है, हमें जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। रेड कितनी है, 5 है। ग्रीन कितनी है, 3 है। और ब्लू कितनी है, 2 है। तो टोटल गेंद कितनी हो गई, 10 हो गई। अब एक गेंद निकालना है, तो आपको पता है इन 10 में से एक गेंद निकाला तो 10C1, ये हमारी क्या बन गई, टोटल कंडीशन। अब नंबर ऑफ कंडीशन क्या है, लाल होने की संभावना पूछा है, तो रेड कितनी है, 5 है। तो इन्हीं 5 में से कोई एक गेंद आने की संभावना होगी, तो ये हो गई हमारी नंबर ऑफ कंडीशन। तो बस इसको सॉल्व कर लिए, आपका आंसर आ गया। आपको पता चल गया कि 5/10 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। तो देखा दोस्तों आपने कितने इजी क्वेश्चन जो है हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक संदूक में शुभम ने 5 लाल गेंदें डाली व 3 हरी व 2 नीली गेंदें, यदि 2 गेंदें निकाली जाती हैं तो दोनों के नीले होने की संभावना क्या होगी? ऑप्शन देखिए 1/45, 1/49, 1/50, 1/30। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, NC अपॉन TC, यानी कि नंबर ऑफ कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। अब उसके बाद हमें गिवन क्या है, संदूक में शुभम गेंद डाल रहा है, तो हम लिख लेते हैं कौन कौन सी गेंदें डाला उसने। रेड डाला है कितनी, 5। उसके बाद ग्रीन डाला है कितनी, 3। और ब्लू डाला है कितनी, 2। तो टोटल गेंदें कितनी हो गई, 10 हो गई हमारे पास। तो देखिए टोटल कंडीशन क्या होगी। अब देखिए इन 10 गेंदों में से कितनी गेंदें निकाली जा रही हैं, 2 गेंदें। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 2 गेंदें निकाली जाती हैं। तो इन 10 गेंदों में से 2 गेंदें निकाली जाती हैं, तो टोटल कंडीशन हो जाएगी 10C2, यानी कि 10 गेंदें हो गई और 2 गेंदें आप निकाल रहे हैं। ये हो गई आपकी टोटल कंडीशन। अब नंबर ऑफ कंडीशन क्या बोला, दोनों के नीले होने की संभावना क्या होगी, अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पे देखिए ब्लू गेंदें कितनी है, 2 है। तो दोनों के नीले होने की संभावना 2 ही रहेगी, क्योंकि आप 2 गेंद निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ कंडीशन क्या हो जाएगी, 2C2,
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें 2 को कितने टाइम खोलना है, 2 टाइम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 2 इंटू 1। अब ये वाला 2 है, इसको आप फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं, या 2 इंटू 1 इसको भी खोल लीजिए लास्ट तक। अब ये 10 है, 10 को 2 टाइम खोलना है, यानी कि 10 इंटू 9 हो जाएगा आपका। अब ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, लास्ट तक खोलें। अब देखिए ये वैल्यू कट जाएगी आपकी। अब जो और कट रहा है हम उसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 45, और ये वाला 1, यानी कि 1/45। 1/45 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आप चाहे वो आपसे थैले से 3 गेंद निकलवाए, 4 गेंद निकलवाए, कितनी भी गेंदें निकलवाए, कितना भी कंफ्यूज करे, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं एग्ज़ाम में। चलिए इसके बिल्कुल मत करिएगा वीडियो को, अभी और भी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक थैले में लाल, हरी व नीली गेंदों की संख्या क्रमशः 5, 3, 2 है, यदि थैले से 3 गेंदों को एक साथ निकाला जाए तब तीनों के हरी होने की संभावना क्या होगी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए 1/120, 120, 1/110 और 210। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है हम वो लिख लेते हैं कि रेड गेंद कितनी है, 5 है आपकी। फिर बोला है ग्रीन गेंद कितनी है, 3 है, और ब्लू गेंद कितनी है, 2 है। यही बोला है। टोटल गेंदें कितनी हो गई आपके पास, 10 हो गई। अब देखिए आपको टोटल कंडीशन पता है, कैसे हम निकालेंगे कि भाई थैले से 3 गेंदें एक साथ निकालना है, यानी कि टोटल कंडीशन हो जाएगी 10C3। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसने क्या बोला है, तीनों के हरी होने की संभावना, ग्रीन कितनी है, 3 है, तो इन 3 में से 3 ग्रीन आएगी, यानी कि 3 3 3। ये आपकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ कंडीशन, अनुकूल परिणाम, ये हो गई टोटल कंडीशन। और पी प्रायिकता बराबर यही होता है NC/TC। बस इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इस 3 को हमें 3 टाइम खोलना है, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये वाला जो 3 है इसको हम लास्ट तक खोलेंगे, या हम लिख लेते हैं फैक्टोरियल 3। ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अपॉन 10 को हमें कितनी टाइम खोलना है, 3 टाइम। तो लिख लेते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8। इसी प्रकार से हम फैक्टोरियल खोलते हैं। और इस वाले 3 को हम लिख लेते हैं फैक्टोरियल 3। तो ये फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। अब उसके बाद जो भी वैल्यू कट रही है हमें सिर्फ काटना है, इसमें गलती नहीं करना, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ से देखिए 2 से काटा हमने 4 टाइम, ये 9 है, तो ये 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9। अब देखिए 3 चौके 12 और 12 धाम 120। तो यहाँ से हमें आ गया 120 और ये वाला 1। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/120, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैले में लाल, हरी, नीली व पीली गेंदें क्रमशः 5, 3, 2 व 4 की संख्या में डाली जाती है। यदि मोहन 2 गेंदों को एक साथ निकालता है तो दोनों के पीले होने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन देखिए 92/13, 6/91, 1/81 और ज्ञात नहीं कर सकते। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, हमें गेंद गिवन है, तो हम लिख लेते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। अब इनकी संख्या कितनी दी है हम उसको भी लिख लेते हैं, 5, 3, 2 और 4। तो टोटल ये गेंदें कितनी हो गई, 5, 3, 8 और 2, 10, 4, 14, यानी कि 14 गेंद हमारे पास टोटल हो गई उस थैले में डली हुई। अब मोहन क्या कर रहा है कि इन 14 गेंदों में से 2 गेंदों को एक साथ निकाल रहा है थैले में से। तो प्रायिकता बराबर आपको पता है, P बराबर क्या है, NC/TC। तो हमें टोटल कंडीशन क्या बन जाएगी हमारी कि भाई इन 14 गेंदों में से 2 गेंद मोहन निकाल रहा है, यानी कि 14C2। अब नंबर ऑफ कंडीशन क्या हो जाएगी, उसने क्या बोला है, दोनों के पीले होने की संभावना। तो येलो कितनी है आपके पास, 4 है, तो 4C2 हो जाएगा, क्योंकि थैले से 2 ही गेंद निकाल रही। अब इन्हीं 4 में से कोई 2 गेंद होगी येलो। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 को 2 टाइम खोलना है, यानी कि 4 इंटू 3 हो जाएगा। अब इस 2 को आप फैक्टोरियल 2 लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये 2 और ये 2 तो कटे ही जाने हैं, आपको पता है। अब 14 को आपको कितनी टाइम खोलना है, 2 टाइम खोलना है, तो 14 इंटू 13 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। तो ये फैक्टोरियल 2 से ये फैक्टोरियल 2 आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद और क्या कट रहा है, हाँ ये कट रहा है 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो अब कुछ नहीं कट रहा है, तो अब आपको इनको गुणा कर दीजिए, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91, और 3 दूनी हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ से आपकी वैल्यू हो गई
6/91। अब देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि दोनों के पीले होने की प्रायिकता क्या होगी, 6/91। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक संदूक में 5 लाल, 3 हरी, 2 नीली और 4 पीली गेंदें डाली जाए, यदि संदूक में से राजीव 3 गेंदें एक साथ निकाले तो एक के हरे व 2 के पीले होने की संभावना क्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि उसने हमसे पूछ लिया एक के हरे व 2 के पीले होने की संभावना क्या होगी। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, 8/364, 9/364 और 9/182 और ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कभी भी इस टाइप की शब्दावली आए या, अथवा, और, तो हमें क्या करना है, एक छोटी सी चीज़ ये ध्यान में रखना है कि जब भी और, तथा और वा आएगा, यानी कि देखिए और, तथा और वा शब्द जब भी आएंगे तब हमें गुणा कर देना है, अथवा और या शब्द के लिए हमें जोड़ देना है। बस ये छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही इस प्रश्न को सॉल्व करना है जैसे कि हम अभी तक करते हुए आए हैं। तो कुछ नहीं करना, हमें क्या क्या गिवन है भाई, रेड बॉल है, ग्रीन है, ब्लू है और येलो है, यही 4 बॉल है। हम उनकी संख्या लिख सकते हैं कि देखिए रेड कितनी है, 5 है, ग्रीन है 3, ब्लू है 2 और येलो है 4। तो टोटल गेंदें कितनी हो गई, 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14। यानी कि इन 14 गेंदों में से राजीव क्या कर रहा है, 3 गेंद एक साथ निकाल रहा है। तो टोटल कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, 14C3 हो जाएगी। ये चीज़ आपको पता है, ये टोटल कंडीशन हो गई। अब देखिए नंबर ऑफ कंडीशन क्या होगी, उसने बोला एक के हरे, तो हरी कितनी है आपके पास, 3 है। तो इन्हीं 3 में से कोई एक हरी होगी तो 3C1 हो जाएगा। अब वह शब्द के लिए क्या करना है, आपको इनटू करना है। उसके बाद 2 के पीले, येलो कितनी है आपके पास, 4 है, तो 4C2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पीले और एक की हरी होने की संभावना। और वाह के लिए हमने क्या कर दिया, इनटू कर दिया। बस आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 3 को 1 टाइम खोलना है तो हम 3 को 3 ही लिखे रहते हैं। अब देखिए 4 को 2 टाइम खोलना है तो 4 × 3 हो जाएगा ये। अब देखिए ये 2 है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, फैक्टोरियल 2, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन 14 को 3 टाइम्स खोलना है तो क्या हो जाएगा, 14 × 13 × 12, यही आएगा। अब उसको ये देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को खोलना है तो हम लिख सकते हैं 3 × फैक्टोरियल 2। तो ये फैक्टोरियल 2 से ये फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, और क्या क्या कट रहा है हम काट देते हैं। तो 3 से ये कट जाएगा 12, कितनी बार, 4 बार। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, ये हमारा 13 है और कुछ नहीं कर रहा, तो हम लिख देंगे क्या, 3 तेरह का 9, और 14 और 13 को जब आप इंटू करेंगे तो चलिए कर लेते हैं, 13 और 14 का इंटू, तो 13 चौके कितना होगा, 52, 2 5 और 13 कम 13, 13 और 5 कितना होगा, 18, यानी कि 182 आ गया। तो यहाँ हमने लिख लिया 182। अब देखिए हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 9/182। तो यही आपका आंसर होगा। तो देखा दोस्तों आपने, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, कंफ्यूज करने के लिए हमें बीच में शब्दों का प्रयोग कर देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर अथवा और या होता तब हम यहाँ बीच में क्या कर देते, प्लस कर देते। बस यही अंतर है दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक थैले में मोहन ने लाल, हरी, नीली व पीली गेंदें क्रमशः 5, 3, 2 व 4 की संख्या में डाली है, यदि वह थैले में से 2 गेंदों को उठाता है तो दोनों के लाल या दोनों के हरे होने की संभावना क्या होगी। ऑप्शन देखिए 1/8, 1/9, 1/7 और 1/6। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें सिर्फ शब्दावली पे ध्यान देना है कि उसने क्या बोला है, या बोला है। तो जब भी हमने बताया था कि या और अथवा शब्द आएगा तब हमें क्या करना है, आपको ध्यान में आ गया होगा कि हमें जोड़ना है। और गुणा कब करना है, जब और, तथा और वह शब्द आएंगे। तो यहाँ पे या शब्द आए तो हमें जोड़ना है, ये चीज़ पता चल गई। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो हमें क्या क्या गेंद दी है, तो हम वो लिख लेते हैं, रेड दी है, ग्रीन है, ब्लू है और येलो है। तो इनकी संख्या लिख लेते हैं, क्वांटिटी 5, 3, 2 और 4, यानी कि टोटल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14, यानी कि टोटल गेंदें हो गई 14। और राजीव क्या कर रहा है, इन थैलों में ये 14 गेंदें जो डली हैं इनमें से वह 2 गेंदों को एक साथ उठाता है। तो टोटल कंडीशन क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रायिकता बराबर आपको पता है। तो इन्हीं 14 गेंदों में से वो 2 गेंद उठाता है, तो 14C2 ये बन गई आपकी टोटल कंडीशन। अब नंबर ऑफ कंडीशन के लिए क्या बोला है उसने, तो नंबर ऑफ कंडीशन हमारी क्या होगी कि दोनों के लाल
या दोनों के हरे होने की संभावना क्या होगी। तो सबसे पहले या शब्द जोड़ा है तो हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। अब देखिए दोनों के लाल, लाल कितनी है, रेड आपकी 5 है तो 5C2 हो जाएगी क्या, यानी कि 5 में से 2 लाल आ सकती हैं, यही संभावना होगी। अब उसके बाद दोनों के क्या बोला है, हरे होने की संभावना, तो ग्रीन कितनी है आपके पास, 3 है तो 3C2 ये होगी आपकी ग्रीन होने की संभावना। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो अब आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है। 5 को हमें 2 टाइम्स खोलना है तो 5 × 4, और इस 2 को हमें लास्ट तक खोलना है तो अपॉन में 2 × 1। अब देखिए ये वाला प्लस है, हमने प्लस लगा लिया। 3 को कहाँ तक खोलना है, 2 टाइम्स खोलना है तो हम लिख सकते हैं 3 × 2, और ये वाले 2 को 2 × 1 लास्ट तक अपॉन ये वाला अपॉन। अब 14 को कितने टाइम, 2 टाइम खोलना है, 14 × 13। अब ये 2 को लास्ट तक 2 × 1। बस दोस्तों इनका कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये वाले 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 3, यानी कि ऊपर आपकी कितनी वैल्यू आ गई, टोटल 13 आ गई। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब नीचे देखिए ये 2 से ये कट जाएगा तो 7 बार में, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 91 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91, यानी कि आपका क्या आ गया, 1/7। और 1/7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो देखा दोस्तों आपने, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाते हैं, तथा और अथवा वाले क्वेश्चन। तो इनको ध्यान में रखिएगा, इनके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिनको हम करने वाले हैं, बहुत एंटी क्वेश्चन। तो उनमें हमसे क्या पूछा जाएगा कि कम से कम 1 गेंद होने की क्या संभावना होगी पीले, कम से कम 2 गेंद होने की संभावना क्या होगी। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक थैले में लाल, हरी, नीली व पीली गेंदों की संख्या क्रमशः 5, 3, 2 व 4 है, यदि थैले से 4 गेंदें एक साथ निकाली जाए तब किसी भी गेंद के लाल ना होने की संभावना क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, उस अभी तक हमने निकाला गेंद होने की संभावना क्या होगी, आप पूछ लिया ना होने की संभावना। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए 18/143, 120, 1/110 और 210। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम अभी तक सॉल्व करते आए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें जो जो गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया है रेड, ग्रीन, ब्लू और फिर येलो, ये गेंदें दी हैं क्रमशः। तो इनके हम क्रम लिख लेते हैं कि संख्या में कितनी है, 5, 3, 2 और 4। अब देखिए टोटल गेंदें कितनी हो गई, 5, 3, 8, 2, 10 और 4, 14। तो ये हमारी हो गई टोटल गेंदें। अब प्रायिकता बराबर आपको पता है कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कंडीशन पता होने चाहिए और टोटल कंडीशन। तो देखिए कितनी गेंदें निकाल रहा है भाई, थैले में से 4 गेंदें निकाल रहा है वो। तो टोटल कंडीशन क्या बनेगी आपकी, 14C4, क्योंकि 4 गेंदें निकल रही हैं, तो ये आपकी हो गई टोटल कंडीशन। अब देखिए नंबर ऑफ कंडीशन क्या होगी आपके पास, तो देखिए क्या बोला है, किसी भी गेंद के जो है वो लाल ना होने की संभावना क्या होगी। तो यहाँ पे रेड कितनी है, 5 है, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो बची हुई कितनी गेंदें हो गई, 3, 2, 5 और 4, 9, यानी कि शेष जो गेंद हो गई हमारे पास 9 हो गई। और ये 9 गेंद ऐसी हैं जिनमें लाल गेंद तो शामिल नहीं है, तो यही गेंदें आएंगी 9C4। हम ये लिख देंगे भाई, ये क्या हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणाम, नंबर ऑफ कंडीशन, क्योंकि लाल ना होने की संभावना बोला है। तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 9 को आपको 4 टाइम खोलना है, तो 9 × 8 × 7 × 6। अब उसके बाद फैक्टोरियल 4 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नीचे भी फैक्टोरियल 4 आएगा और ये वैल्यू कट जाएगी। अब देखिए बराबर दोस्तों यहाँ होगा। अब देखिए 14 को 4 टाइम खोलेंगे, 14 × 13 × 12 × 11। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिख लेते हैं, फैक्टोरियल 4। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए हमें काटना ही है, सावधानी से देखते हुए कि कौन कौन सी वैल्यू कट रही है, हम डायरेक्ट उसको काट लेते हैं। तो देखिए 7 से ये काटा 2 टाइम में तो 14 कट गया, 6 से काटा 2 टाइम में तो ये 12 कट गया। अब देखिए ये 2 से काटा 4 टाइम में तो 8 कट गया, फिर ये 2 से काटा इस 4 को तो 2 हो गया, यानी कि ऊपर से क्या आ गया, 9 दूनी 18, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 18। अब देखिए यहाँ से 13 और 11, तो 11 धाम कितना हो जाएगा, 110। अब 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 33।
और 110 में जब आप 33 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 143, यानी कि 18/143। अगर दोस्तों नहीं समझ में आए तो आप गुणा भी कर सकते हैं 11 × 13 का, तो आपका यही आएगा 143। अब 18/143 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो देखा दोस्तों, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा कि किसी गेंद के लाल ना होने की संभावना, अगर इसमें भी वह शब्द जोड़ देगा कि या शब्द जोड़ देगा कि किसी भी लाल गेंद या ग्रीन गेंद ना होने की संभावना क्या होगी, तब हमें कुछ नहीं करना, बीच में प्लस कर देना है। तो चाहे वो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, बनना हमसे 100% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक थैले में 5 लाल, हरी 3, नीली 2, पीली 4 गेंदें डाली हुई हैं, यदि विकास थैले में हाथ डालकर 3 गेंदें उठाता है तो कम से कम एक गेंद पीली होने की प्रायिकता क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए 91/61, 61/91, 13/71, 13/61। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि उसने क्या बोला है हमसे, कम से कम एक गेंद पीली होने की प्रायिकता क्या होगी। अधिक से अधिक कितनी भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन एक गेंद तो पीली होना ही चाहिए। अब चलिए दोस्तों इसकी कंडीशन बना लेते हैं। तो हमें पता है कि टोटल गेंदें कितनी हैं, आपके पास टोटल 14 गेंदें हैं, बार बार हमें गिनना नहीं है। अब देखिए पीली होने की क्या क्या कंडीशन बनेगी। आप थैले में से कितनी गेंदें निकाल रहे हैं? 3 गेंदें निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, हम नंबर ऑफ़ कंडीशन बता रहे हैं। अब टोटल कंडीशन आपको तो पता है कि 14 ही बननी है, 14 C3 बननी है, क्योंकि टोटल गेंदें ही 14 हैं। तो नंबर ऑफ़ कंडीशन के लिए देखिए, मान लीजिए इन 3 में से पहली गेंद आपकी येलो निकल गई, तो दूसरी गेंद कौन, दो गेंदें और कौन सी होंगी शेष बची हुई? कोई और कलर की हो सकती हैं। भाई एक गेंद तो होनी चाहिए पीली 3 में से, तो 2 गेंद जो बची हुई वो शेष अदर रंग की होंगी। अब देखिए दूसरी कंडीशन में अगर मान लीजिए हमने माना कि 2 गेंदें येलो निकल गई, भाई हमने 3 में से या तो की कंडीशन मान सकते हैं कि भाई 2 भी पीली निकल सकती हैं, तो बची हुई जो एक गेंद होगी वो अदर होगी शेष। ये चीज़ समझ में आ रही। और एक बार ऐसा भी हो सकता है कि तीनों गेंद जो हैं वो येलो हो सकती हैं, तो ये कंडीशन आप समझ गए, तो शेष कोई भी गेंद नहीं बचेगी। तो इन तीनों कंडीशन में जो है कम से कम एक गेंद जो है वो पीली हमारे पास होगी ही। यदि एक पीली हुई तो बची हुई 2 जो होगी वो शेष वो दूसरे रंग की होगी। यदि 2 येलो हुई तो बची हुई एक जो होगी वो दूसरे रंग की हो गई। यदि तीनों पीली हुई तो यही 3 कंडीशन बनेगी, अदरवाइज़ कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो देखिए यहाँ पे एक पीली है और 2, यानी कि हम यहाँ पे और शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। या तो फिर देखिए यहाँ बीच में या की कंडीशन आएगी, तो और के लिए आपको पता है क्या करना है, गुणा, और या के लिए आपको क्या करना है, प्लस करना है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। या तो भाई एक गेंद येलो होगी और 2 गेंद जो शेष बचेगी वो अदर रंग की होगी। तो यहाँ पे और शब्द आ रहा है, ना आते हुए भी ये चीज़ इंक्लूड है इसमें, तो बस हमें यही अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बोला है, येलो गेंद, तो येलो कितनी है आपके पास, देखिए पीली यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे एक पीली है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, भाई एक पीली आप निकाल रहे हैं तो 4C1, यानी कि 4 पीली में से एक पीली होगी। और के लिए आपने क्या किया, गुणा। अब देखिए 2 शेष रंग की होगी, यानी कि शेष बची हुई गेंदें कितनी होगी, भाई शेष बची हुई गेंदें होंगी आपके पास 10। कैसे 10 बचेंगी, क्योंकि टोटल आपके पास 14 गेंद है, 4 पीली है, तो 4 पीली जब आप घटा देंगे इनमें से तो देखिए 5 3 8 तो 10 बचेंगी। तो यही शेष 10 गेंदें होंगी, क्योंकि पीली तो एक आपने निकाल ली, तो यहाँ पे 10C2 हो जाएगा। ये चीज़ समझे दोस्तों, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। प्लस अब देखिए यहाँ पे 2 पीली अगर निकल गई तो यहाँ पे येलो हमारे पास कितनी है, 4 है, तो 4C2, और यहाँ पे भी होगा, तो और के लिए हमने क्या लगा दिया, इनटू लगा दिया। तो यहाँ पे शेष कितनी बचेंगी, एक बचेगी, तो एक टोटल शेष 10 गेंदें होंगी, क्योंकि पीली तो 4 में से 2 निकाल ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 10C1। अब देखिए फिर क्या होगा आपके पास, प्लस। अब देखिए यहाँ पे अगर तीनों येलो हुई तो हम क्या लिख सकते हैं, 4C3। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये सारी चीज़ें हमने कैसे लिखी, ये सभी क्या बनेंगी हमारी, नंबर ऑफ कंडीशन। तो अब देखिए टोटल कंडीशन क्या होंगी आपकी, टोटल कंडीशन आपकी ये है 14C3।
बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिएगा दोस्तों, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो बस मुझे समझाना था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में जल्दी ही रीजनिंग के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।